सबको जय मसीह की। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। आप मेरे शब्द निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 4 वचन को हम पढ़ेंगे और मैं पढ़ रहा हूँ। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसा ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकती। और आइए हम दुआ करेंगे इस वचन के लिए। धन्यवाद हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और इस वचन को मनन करने के लिए और इस वचन को परमेश्वर समझने के लिए हम सबकी सहायता करें यीशु के नाम से, आमीन। और यह बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम फल लाओगे। देखो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम फल कैसे ला सकता है। हम उन्नति की ओर या फिर आशीषों की ओर हम कैसे जा सकता है। बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा तुम मेरे बिना फल नहीं ला सकता। यदि डाली दाखलता में नहीं बना रहेगा तो वो फल नहीं ला सकता। उसी प्रकार मेरे प्रियो, यदि हम यीशु में नहीं जुड़े रहेंगे, नहीं बने रहेंगे तो हम फल नहीं ला सकता। और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर यीशु मसीह हम में कैसे बना रहता है। अब जरा सोचिए, आप फल लाना तो चाहते हैं, आप ब्लेसिंग होना तो चाहते हैं, आप आशीषित होना तो चाहते हैं, लेकिन किस तरह से हम प्रभु में बने रहें। कई लोग जो हैं यीशु पर विश्वास करते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें बने नहीं रहते हैं। देखो, परमेश्वर कहता है कि बने रहो। बने रहो का मतलब क्या है? सोचिए, बने रहो, किसी चीज में जुड़े रहो, है ना, तो उसमें बने रहना है, उसमें जुड़े रहना है। और यदि हम उसमें नहीं बना है या फिर नहीं जुड़ा है तो हम कभी भी ब्लेस नहीं होगा, हम अभी भी आशीषित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम कैसे जानेगा कि यीशु मुझ में और मैं यीशु में बना हूं। बाइबल बताती है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 पद में पढ़िएगा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु नासरी है। और ये वचन यदि आपके अंदर है और ये वचन यदि आप में बना है और आप वचन के अनुसार जीते हो और वचन के अनुसार जीवन बिताते हो तो यीशु मसीह आप में बना है और आप यीशु मसीह में बने हो। यदि आप किसी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, यदि आप किसी पाप करते हैं तो समझ लो कि आप परमेश्वर में बने नहीं हो और आप उससे हट रहे हो या फिर उससे आप अपना रिश्ता को तोड़ रहा है। वचन बताता है कि वचन यदि आपके अंदर नहीं है, आप यदि आपके मन में नहीं है, मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा कि जो कोई तुझे श्राप दे उन्हें आशीष दो। और यीशु ने कहा कि एक गाल पर थप्पा मारेगा तो दूसरा गाल भी दो। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो कि यदि हम उस वचन का पालन किया तो हम प्रभु में बने हैं। और यदि हम गाली के बदले गाली, श्राप के बदले श्राप, और हम संसार की बातों में खोए रहेंगे, पाप में खोए रहेंगे, गलत चीज़ों में खोए रहेगा तो हम परमेश्वर में बिल्कुल नहीं बना है और परमेश्वर हमें नहीं बना है और हम फल नहीं ला सकता। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब आप यीशु मसीह में जुड़े रहोगे, यीशु मसीह में बने रहोगे
आपकी और ब्लेसिंग और आशीष और छुटकारा और वो शांति आपके जीवन में आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, पतरस रात भर मेहनत किया। बाइबल बताती है कि पतरस रात भर मेहनत किया, फिर भी उनको कुछ नहीं मिला। वो मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, लेकिन उन्होंने मछली नहीं पकड़ पाया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह वहां पर आया और यीशु मसीह ने बोला जाल गहरे में डालो। तो पतरस ने बोला, प्रभु हमने सारी रात मेहनत किया, फिर भी कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन आपके कहने से जाल डालूंगा। और देखो, पतरस ने यीशु के कहने से जाल डाला और देखो इतनी सारी मछलियां पकड़ लिया कि उसके जाल फटने लगे, और यहाँ तक कि नाव इतना भर गया मछली से कि नाव भी हिलने लग गया और वो पूरा भर गया नाव। और दूसरे अपने दोस्त लोगों को भी बुलाकर बोल रहा है कि आकर मेरी मदद करो। इतनी सारी मछलियां। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस जो है वो मछुआरा है, उसको नॉलेज है कि कैसे मछली पकड़ना है, किधर पकड़ना है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन वहां पर यीशु आया और यीशु के कहने से जाल डाला और बहुत सारे मछली पकड़ लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, पतरस आज तक इतनी सारी मछली नहीं पकड़ा होगा, उस दिन पकड़ा। पतरस आज तक इतनी सारी मछलियों देखा नहीं होगा, लेकिन उस दिन देखा। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, यदि आप यीशु के कहने से और यीशु का जो वचन है आपके हृदय में बना रहेगा, तो आप इतनी सारी ब्लेसिंग को पाएंगे, इतनी सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे जो आपने ना देखा है और ना ही कभी सोचा होगा। पतरस ने कभी देखा नहीं और इतनी सारी मछलियां और इतना पकड़ पाऊंगा करके उनको विश्वास नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में मिरेकल किया। उसी तरह मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, और जब आप परमेश्वर में बने रहोगे और जब आप परमेश्वर में जुड़े रहोगे, इतनी सारी आशीषें आपके लाइफ में, आपके जीवन में आएगा, आपने ना कभी सोचा है और ना ही आपने कभी देखा है। आप परमेश्वर में जुड़े रहे, आप परमेश्वर में बने रहे। और मैं उदाहरण दूंगा अब्राहम का। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा, और परमेश्वर ने वादा किया उनको। लेकिन बाइबल बताती है कि निराशा में भी उन्होंने आशा को नहीं छोड़ा। निराशा बहुत आया, लेकिन उन्होंने आशा को नहीं खोया, और इस कारण से आज वो परमेश्वर ने उनको कहा कि सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएगा, और वो आज आशीषों का पिता है। मेरे प्रियो, यदि आप भी परमेश्वर में जुड़े रहेगा, तो जिस प्रकार अब्राहम परमेश्वर में जुड़े रहा, परमेश्वर के आज्ञाओं में बने रहा, और ढेर सारी आशीषें उनके लाइफ में आई, और जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था उनको परमेश्वर ने पूरा किया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में बने रहेगा, जुड़े रहेगा, आपके लाइफ में आशीष आएंगी, आपके जीवन में उन्नति आएगा, बढ़ोतरी आएगा, आपके बिजनेस, आपका घर द्वार, जो भी आप काम काज करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो भी आप करते हैं मेरे प्रियो, इतनी सारी परमेश्वर आशीषों को देना चाहता है। आपने अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से बहुत मेहनत किया, पर मेरे प्रियो कुछ हो नहीं पाया, कुछ हासिल नहीं हो पाया,
लेकिन मेरा यीशु मसीह में जुड़े रहें, मेरा यीशु मसीह में बने रहे, और देखो आप बहुत सारे फल लाएगा, बहुत सारे फल लाएगा। देखो हमारे लाइफ में हम देखा जाए तो पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें आर्थिक उन्नति भी चाहिए और हमें स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक उन्नति भी चाहिए। और देखो बाइबल बताती है कि आप जो है किस तरह से पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर आप फलवंत होगा स्पिरिचुअल लाइफ में। और हम वचन निकालेंगे, आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 पद मैं पढ़ने जा रहा हूं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो मेरे प्रियो, ये 9 फल है जो पवित्र आत्मा का, और ये हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। और आज हम देखा जाए तो यहाँ बाइबल बताती है सबसे प्रथम में है प्रेम। प्रेम हमारे हृदय में होना जरूरी है। आज पूरी संसार को देख लीजिए, एक दूसरे का दुश्मन है, एक दूसरे के बारे में बुराई करेगा, एक दूसरे के बारे में झगड़ा करेंगे और एक दूसरे से नफरत करेंगे, गुस्सा है, झगड़ा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में झगड़ा है, विरोध है, और कई खींचातानी, तनाव, पाप इतनी ज्यादा बढ़ गया है मेरे प्रिय, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और हम नफरत को देखते हैं लेकिन प्रेम को नहीं। प्रेम होना बहुत जरूरी है, ये पवित्र आत्मा का फल है। और यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो तो ही तुम फल लाओगी, और यदि आप यीशु में नहीं बना रहेगा आप फल नहीं ला सकता मेरे प्रिय। बाइबल बताती है कि यदि आप फल नहीं लाएगा तो हमारे साथ क्या होगा। पहली बात, यदि हम परमेश्वर में नहीं बने रहेगा तो, यीशु में नहीं बने रहेगा तो पहला बात हम फल नहीं लाएगा, और दूसरा बात हम काट डाले जाएंगे। वचन बताता है कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा दूसरा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका दूसरा में लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। देखो ये परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि हम नहीं फलेगा तो वो काट डालता है ना। तो हम नहीं फलेगा तो मतलब हम परमेश्वर में नहीं बना रहेगा मेरे प्रियो, नहीं जुड़े रहेगा तो पहली बात हम फल नहीं लाएगा, हम आशीषित नहीं हो पाएगा। चाहे हम आप शक्ति भर मेहनत कर लो, चाहे कितना भी ताकत लगा लो, आप सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। और दूसरा बात हम काट डाले जाएंगे, यानी हम नष्ट हो जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर में जुड़े रहना है, प्रभु यीशु में बने रहना है, तो ही हम ब्लेसिंग होगा, आशीषित होगा, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से और स्पिरिचुअल रूप से भी, हम भौतिक रूप से भी ब्लेसिंग होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें बना रहूं, और ढेर सारी आशीषें आपके लिए है मेरे प्रिय। और न ही आपने कभी सोचा है, न ही कभी आपने देखा है, ऐसे आशीषों को हमारे लिए स्वर्ग राज्य में रखा है मेरे प्रियो। और स्वर्ग में जब आप जाएंगे और देखेंगे किस तरह से परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी आशीषों को रखा है, आप जब देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी सारी आशीष, परमेश्वर की प्रेजेंस अद्भुत मेरे प्रियो, हमारी कल्पना से भी बाहर है। तो हम परमेश्वर में जुड़े रहें, बने रहें, और कभी भी हम परमेश्वर का वचन को हमारे अंदर से अलग ना करें, क्योंकि वचन बताता है कि यीशु मसीह वचन है, और वो वचन यदि आपके अंदर है तो आप यीशु में जुड़े हो, आप बने हो, आप जरूर फलवंत होगा, आप जरूर ब्लेसिंग पाएगा, आप आशीषित होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस वचन से आशीष पाए हैं। आप सबको जय मसीह, परमेश्वर सबको आशीष दे।